सीताराम दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे हाइड्रोजन का इंट्रो देखा था कि किसने डिस्कवर किया, कैसे हाइड्रोजन बनता है एंड ऑल स्टफ्स। ठीक है, तो हम इस पार्ट 2 में हाइड्रोजन के हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोजन बनता कैसे है। अब हाइड्रोजन बनने के तो काफ़ी तरीके हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। अगर आप लोग को नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो पहले मैं वो बताने वाली हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कि जो ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे केमिकल एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है केमिकली। यानी कि सिंपल ये मतलब है कि जो ज़्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट होगा वो कमज़ोर वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके वहाँ पे खुद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाइड्रोजन कैसे बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है, एक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर और स्टीम। कोई इक्वेशन दी है जिसमें कि जो एक्टिव एलिमेंट्स है, कौन एक्टिव एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव मेटल्स जो भी होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। किससे? कोल्ड वाटर से या तो स्टीम से। कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी, या तो स्टीम उसकी जो गर्म पानी के भाप। ठीक है, तो जो एक्टिव मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे कोल्ड वाटर से। ठीक, वहाँ पे कोल्ड वाटर आ जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी बाहर। हाइड्रोजन क्योंकि अब डिस्प्लेस हो गया, इसकी जगह पे ये आ गया तो हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो अब बचा हमारा अकेला कौन? हाइड्रोजन बच गया, तो एक ये मिल गया हाइड्रोजन। हेंस H2 यानी हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब तुमने हाइड्रोजन को अकेले छोड़ा तो हाइड्रोजन अकेले में मिल गया ना, तो हाइड्रोजन क्या है, हमें एक इस तरीके से मिल सकता है। अब हम और तरीके देखते हैं। बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल्स। अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, यानी कि मेटल, कोई भी तुमने मेटल ले लिया, अब उसके ऊपर तुम वाटर या तो स्टीम का रिएक्शन करा, इन दोनों का आपस में मिला के रिएक्शन करा। और मेटल्स इसमें कौन से होंगे, कौन से मेटल्स के ऊपर वाटर और स्टीम का रिएक्शन करवाया जाएगा? मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। देखो, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो सही होता है। लोग नॉर्मली श बोल देते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मगर इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर तुम ले रहे हो तो मैग्नीशियम। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो हमारा मेटल है इस वाले में वो तीन ही है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, रिएक्ट या तो फिर अटैक बोल सकते हो बाय वाटर रिलीजिंग हाइड्रोजन। अब तुम देखो, हाइड्रोजन के साथ ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये सारे मेटल्स हैं। ये बाकी के मेटल्स पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हाइड्रोजन के साथ मिले हुए। इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन के साथ दोस्त बैठा है। ठीक है, अब इसके ऊपर तुमने पानी डाल दिया तो स्टीम डाल दिया। अब यहाँ पे इससे क्या हुआ, इसको डालने की वजह से हम पीछे क्या पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था पीछे, कि यहाँ पे इन तीनों वाले में ये तीनों तरीके हैं। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है कि जो हमारा एक्टिव मेटल होगा, अब यहाँ पे एक्टिव मेटल्स कौन से लिए गए हैं, वाटर और स्टीम लिया गया है। पहला तरीका क्या लिया है, वाटर और स्टीम लिया है। जो एक्टिव मेटल्स होंगे वो डिस्प्लेस करने वाले हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, जिससे कि हाइड्रोजन अकेला बचेगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ कि पोटेशियम ले लो या सोडियम ले लो या कैल्शियम ले लो, इनके साथ हाइड्रोजन बैठा हुआ था अच्छे से, मगर आके किसी ने पानी या तो स्टीम डाल दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अब अलग हो चुका है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक हमको ऐसे अलग मिल गया। अब देखो, तुमने यहाँ पे वाटर का देखा, एक बार स्टीम का अलग से देख लेते हैं। मेटल लाइक, अब जब देखो, वाटर के लिए अलग होता है और स्टीम के लिए अगर तुम पर्टिकुलरली कर रहे हो तो स्टीम के लिए अलग होता है। ये वाला वाटर वाला था, दूसरा हम स्टीम का देख रहे हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। देखो, ठंडे पानी से तीन मेटल्स हट सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। अगर तुमको इन तीनों में से कोई एक चाहिए तो हाँ, ये भी तुम कर सकते हो, मगर तुम्हें भी हाइड्रोजन की बात है मेन, तो हाइड्रोजन और ये दोनों तो अलग हुए ही हैं। तो इनमें से तुम्हें चाहिए तो हाइड्रोजन उठाया, भाग गए तुमने। अब यहाँ पे तुम्हें अगर स्टीम डाल के हटाना है तो कैसे हटाएंगे,
मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन जैसे मेटल्स होने चाहिए। अब इन पे तुम स्टीम लगाओगे और तुम्हारा हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। metals are heated, releases hydrogen. रिएक्शन इज फेयरली स्लो। अब यहाँ वाला जो स्टीम वाला रिएक्शन है वो थोड़ा धीरे होता है, जो स्टीम वाला रिएक्शन है जो वो थोड़ा धीरे होता है, एंड वाटर वाला जो है वो नॉर्मल स्पीड पे चलता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि हाँ एक्चुअल में तुमने ये चीज़ें ले ली और उसमें ऊपर से डाल दी। फिजिकली इसमें कोई चीज़ नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होना है। इसमें जो भी चीज़ का इंक्लूजन एंड डिक्रीजन होना है वो होगा केमिकली ये सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें केमिकली ही होनी है। अब सेकंड तरीका कौन सा है? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 ऑन एक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पे हम किसको एज ए एक्टिव मेटल ले रहे हैं? अब देखो यहाँ पे हम कौन सा वो ले रहे हैं, किस चीज़ से एक्शन करवा रहे हैं? डाइल्यूट HCl कैसा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे डाइल्यूट है, एंड H2SO4, ठीक है, ऑन एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स पे कौन जाएंगे? ये दोनों जाने वाले हैं। इन दोनों में से कोई एक और लिखा है क्योंकि एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। अब एक्टिव मेटल किसको डिस्प्लेस करना है? हाइड्रोजन को करना है फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड जो है वो आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे एंड हाइड्रोजन विल बी बाहर, ठीक। अब मेटल्स यहाँ पे कौन से यूज़ होने हैं? मैग्नीशियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट के साथ ये सारे रिएक्ट करेंगे। मतलब कि देखो क्या होता है यहाँ पे मेनली कि ये सारे मान लो एक साथ बैठे थे हाइड्रोजन के साथ, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट बैठा हुआ था, उसके बाद डाइल्यूट एसिड आ गया, इसके ऊपर गिर गया, तो फिर अब यहाँ पे ये तीनों जो इन तीनों में से कोई भी एक ले लो, कोई एक मेटल है, जाके इससे लड़ने लग गया। अरे कैसे वो फटाक से तुम्हारा हाइड्रोजन भाग के अकेले आ गया और तुम्हें हाइड्रोजन मिल गया। तुम्हें क्या मिल गया? अब हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये और ये इनकी जो रिएक्टिविटी थी हो सकता है मैच हो गई, तो यहाँ पे दोनों एक्टिव एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने लगे। हाइड्रोजन को बेचारा आते ही नहीं है रिएक्शन, वो निकल गया कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं। बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड alkali सॉल्यूशन ऑन मेटल्स लाइक जिंक, एल्युमिनियम, लेड एंड टिन। पहले हमने किस पे किया था? हमने पहले अभी इस वाले मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इन सब पे किया। अब हम किस पे करने वाले हैं रिएक्शन एक्शन? जिंक, एल्युमिनियम, लेड एंड टिन पे। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी हाइड्रोजन को, सारे किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको हाइड्रोजन ही निकालना है फ्रॉम एल्किली आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। मतलब कि एल्किली और जिंक आपस में, देखो मैं बता रही हूँ एक बार फिर से क्लियरली। एग्जाम्पल ले लो, ABC ऐसे रहता है, वो ऐसे रहता है, ठीक है। AB + C। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? C जो है बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, इसके पास आ गया C और B अकेला छूट गया। अकेला कौन रह गया? हाइड्रोजन। अब ये वाला जो B है वो हाइड्रोजन। इस तरीके से ये लोग अपनी इक्वेशन बनाते हैं और हमारे हाइड्रोजन को अकेला छोड़ते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है, एक बार अगर आपको नहीं समझ आया, इस चीज़ को देखने के बाद एक बार आप फिर से समझ सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सबसे पहले हम वो देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिड रिलेटेड वाटर। अब देखो एसिड रिलेटेड वाटर होता क्या है एक्चुअल में? वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। वो वाटर, वो पानी जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेन कर रहा है, वो पानी जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है एसिड रिलेटेड वाटर में। तो जब करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पानी से जाता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन। वो उसको किस में कन्वर्ट छोड़ता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन क्या तुमको चाहिए? नहीं, तुमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको हाइड्रोजन से मतलब था, हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ये एसिड रिलेटेड हमारा ये रहा, जो हमारा एसिड रिलेटेड वाटर था। अब एसिड रिलेटेड वाटर पे तुम्हारा क्या पड़ा? करंट पड़ा। इससे करंट होते हुए क्या? अब ये करंट होते हुए जाने पे क्या छोड़ा तुम्हारा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी इजी, दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको तुम इससे समझ सकते हो। एक ग्लास में मान लो तुम्हारा पानी रखा है, ऑफकोर्स लैब में ग्लास में तो नहीं रखा होगा पानी। अब ये कैसा पानी है? जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सड है, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे करंट पड़ा, करंट आया किसी वजह से, कैसे तरीके से, और ये जो पानी है वो किस में स्प्लिट हुआ?
किसमें स्प्लिट हो रहा है तुम्हारा? ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था? हाइड्रोजन चाहिए था, हमें हाइड्रोजन मिल गया। ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में भी आप इसको कर सकते हो, बट हमें अभी हाइड्रोजन से मतलब है। अब इसके बाद एक टर्म्स देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या है। वैसे इसके लिए फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस हमको पता चल चुका है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, हाइड्रोजन को बनाने का प्रोसेस है। मगर ये हाइड्रोजन को बनाने का प्रोसेस हमारे लिए है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। मगर जब हम एक हाइड्रोजन को दिमाग से निकाल के देखेंगे, जब केवल एक इस चीज़ को देखेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है पहले वो देखते हैं। प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन एक्वेस सॉल्यूशन और molten state of compound resulting in a chemical change। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि करंट पास होता है। करंट पास किस में हो रहा था? हमारा एसिड वाटर में हो रहा था, जिसमें कि ऐसा पानी जो सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला? ऐसा प्रोसेस है जिसमें से करंट पास होता है। और करंट कैसे सॉल्यूशन से पास हो रहा है? कैसे पानी से पास हो रहा है? गीले पानी से। गीले पानी से मतलब एक्वेस का मतलब गीला होता है, गीले सॉल्यूशंस का मतलब ही इसका ये है। एसिड वाटर मतलब एसिड मिला हुआ, या तो फिर मॉल्टन यानी कि फ्यूज इकट्ठे में स्टेट ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, या तो फिर एक्वेस सोल्यूशन हमारा था, हमारे यहाँ पे तो ना एक्वेस वाटर था। अब निकल के क्या आ रहा है? केमिकल चेंज। अब क्या है यहाँ पे? तुम्हारा जो पानी पे करंट पड़ा था, फिजिकल चेंज था, तुमने हाथ से जाके करंट गिराया हुआ नहीं, केमिकल चेंज ही था ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एसिडेटेड वाटर था, अब तो वो किसी दूसरे दो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो किस में हमारा रिजल्ट आया? केमिकल चेंज में हमारा रिजल्ट आया है। ठीक, अब दूसरे टर्म्स देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट क्या है पहले वो देखते हैं। दो सॉल्यूशन थ्रू विच करंट पासिस बिकॉज इट हैज़ फ्री आयंस। देखो, अब ये जो है वो सॉल्यूशन है हमारे यहाँ पे कौन था? एक्वेस। यहाँ हमारा हाइड्रोजन वाले प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एक्वेस वाटर। क्यों? क्योंकि ये वो वाला सॉल्यूशन है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही होता है कि वो सॉल्यूशन जिससे हम करंट पास कराएंगे। और ये करंट पास क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस है। फ्री आयंस है मतलब, अब उसके पास फ्री आयंस है। फ्री आयंस है मतलब कि उसके जो आयंस है वो इधर उधर जा सकता है। अब इधर उधर जाएंगे तभी तो करंट को पूरे पानी में फैलाएंगे ना। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं टू कंडक्टिंग पोल्स होते हैं ये, प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारा? यही वाला सॉल्यूशन में जो हमारा एक दो पोल्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा करंट को एंटर करवाया जाता है। मैंने आप अभी इधर वाले में क्या बताया था कि ऑफकोर्स ग्लास में तो नहीं होता होगा ना, तो ग्लास में नहीं होता है, एक पूरे सेटलमेंट करके होते हैं एक्सपेरिमेंट हमारे। तो किसी चीज़ में सॉल्यूशन को तुम्हारा रखा, उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर दो पोल्स लगा दिए। अब वो दो पोल्स कहलाते हैं इलेक्ट्रोड्स, जिसमें अब इन पोल्स में ही तुम करंट पास करोगे। अब इसके पास क्या थे? फ्री आयंस से, तो इसने करंट को लिया और पूरे पानी में फैलाया। अब पानी ने क्या छोड़ा? ऑक्सीजन। ये और ये किससे बने हुए हैं? और ये किससे बने हैं? मेड अप ऑफ मेटल और ग्रेफाइट। या तो ग्रेफाइट से बना होगा या तो फिर किसी मेटल से बना होगा। अब इलेक्ट्रोड भी दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। अब जब तुमने ओड पढ़ा तो तुम पहले एनोड और कैथोड पढ़ चुके हो, मुझे पता है। एनोड एंड कैथोड ये देखते हैं। कनेक्टेड टू द अरे यार मैंने दो बार लिख दिया। कनेक्टेड टू द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मैंने सारे दो बार लिख रखे हैं। सो एनोड एंड कैथोड क्या है? कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये चीज़ तुमको डायग्राम देख के समझ में आएगी। देखो, बैटरी है, अब ये एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक तरफ नेगेटिव। अब इन दोनों में से कोई एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा ना, तो एनोड अब एनोड वाले के पास पॉजिटिव रहेगा, मतलब जो पॉजिटिव रहेगा उस वाले इलेक्ट्रोड का नाम एनोड रहेगा, एंड कैथोड रहेगा नेगेटिव वाला। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पास है। दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। अब हमने इस वीडियो में पूरा देख लिया है कि तरीका क्या होता है बनाने का हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन को पाने का, किस तरीके से हम लैबोरेटरी फॉर्म में बना सकते हैं। अब